लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोनोहरा डॉर्मेट्री में अकी नाम का लड़का आया जो खुद को एज अ मैन प्रूव करने की कोशिश करता है, जिसमें 3 लड़कियों के साथ में वहाँ की एक केयरटेकर भी है जिसका नाम अयाका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या अकी खुद को एज अ मैन प्रूव कर सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सभी मैरिज से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। पहले सभी अयाका से पूछते हैं कि आप कैसी हाउसवाइफ बनना चाहती हैं। अयाका बताती है कि बस दोनों पार्टनर को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मेरी नज़र में वही एक अच्छी मैरिड लाइफ होती है। और वैसे भी बताती है कि वो अभी मैरिज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचे क्योंकि वो अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर रही है। फिर सभी आकी से पूछते हैं कि तुम हम में से किस तरह की लड़की से मैरिज करना पसंद करोगे, जिस पर आकी शर्मा जाता है। तो लड़कियां बोलती है हम बस जानना चाहते हैं, अगर तुम बताना नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब आकी सोच में पड़ जाता है कि भला वो कैसे सपोर्टिव पार्टनर बन सकता है। आकी एक मैगजीन को पढ़ने लग जाता है तो वो उसमें देखता है कि कुकिंग एक अच्छा आइडिया हो सकता है एक अच्छा पार्टनर बनने का। फिर क्या था, वो अयाका के पास आया, उसने उससे कहा कि मुझे आपकी हेल्प करनी है। फिर अयाका आकी को कुछ कुकिंग की टिप्स देने लगती है और हमें थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि आकी की हेल्प से अयाका ने बहुत ही अच्छा डिनर बनाया होता है। ये देख करके यूजी आकी को बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हाउसवाइफ बन सकती हो। बेचारा आके बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो सपोर्टिव मैन बनने की कोशिश कर रहा था, ना कि वुमेन। फिर सभी डिनर करके अपने अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। इतने में अकी के पीछे यूजू आ जाती है और अकी से पूछती है कि सभी मेंस को क्या बेस्ट का साइज मैटर करता है। अकी शर्माता हुआ कहता है कि तुम्हारी चेस्ट ठीक है, जैसे वो है वैसे ही। लेकिन यूजू गुस्से में कहती है मैं अपनी चेस्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ और अकी को किक मार देती है। फिर यूजू बताती है कि सुमिरो और यूरी हम सभी सेम ही एज के हैं, लेकिन फिर भी उनके बेस्ट का साइज मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो भला मैं कैसे चिंता ना करूं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट पर सॉल्यूशन ढूंढेंगे। फिर आके सर्च करता है साइज इंक्रीज करने के टिप्स और उस पर सबसे पहले आता है कि अपने 4 आर्म्स को मसाज करने से इनकेस हो सकता है। यूजू इसे एम्बेसी कह करके मना कर देती है। फिर आके अयाका के पास जाता है। वो ये सोच रहा होता है कि इन्हें इस बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी। और अब अकी अयाका से बात करते हुए सोचता है कि अयाका का दिल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है, इसलिए शायद उसका बेस का साइज इतना बड़ा है और अच्छा है। तो वो जाकर के यूजू से बात करता है। उसके रूम में आया, उसे बताने लगा। जैसे ही वो रूम में जाता है वो देखता है कि यूजू कपड़े उतार कर वही 4 आर्म्स की मसाज कर रही होती है। बिना नॉक किए आने की वजह से यूजू अकी के सर पर मुक्का मार देती है। और अब जब वो उसे दिल वाली बात बताता है उसे और ज़्यादा गुस्सा आया, वो उसे एक और मुक्का मारती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल बड़ा नहीं है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का एक सीन दिखाया जाता है। यूजो अयाका के रूम के पास से गुजर रही होती है तो उसकी नज़र अयाका के बचपन के पड़े हुए अंडरगारमेंट्स पर जाती है, जो कि साइज में बहुत छोटे हैं। वो ये देखने के बाद में बहुत खुश हो जाती है कि अगर अयाका का साइज बचपन में इतना कम था और अभी इतना बड़ा है तो हो सकता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। फिर वो टेंशन फ्री हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकी पढ़ाई कर रहा होता है और वहाँ अयाका आ जाती है और अकी को बताती है कि मुझे छत को रिपेयर कराना है क्योंकि रेनी सीजन आने वाला है। फिर अकी कहता है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है और हेल्प करने लग जाता है। फिर दोनों मिलकर के छत रिपेयर करने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों नीचे जाने का सोचते हैं वो देखते हैं कि जिस लेडर से वो ऊपर आए थे वो अपने आप नीचे गिर गया है। अयाका कहती है कि हमें बाकी गर्ल्स का इंतजार करना चाहिए। इतने में ही वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और अब वो पास ही पड़ी हुई एक प्लास्टिक से खुद को कवर करने की कोशिश करते हैं। इतने में ही अकी गिरने वाला होता है, लेकिन अयाका उसे पकड़ लेती है और वो दोनों भीग जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर बाकी गर्ल्स आ जाती है और उन्हें नीचे ले जाती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अकी और सभी गर्ल्स पूल रेडी कर रहे होते हैं और अब सभी गर्ल्स स्विमिंग ड्रेस पहन करके उसके अंदर एंट्री करती हैं और अकी को बोली कि तुम हमारे बाद ही आ सकते हो। अयाका तभी अकी को अपनी हेल्प के लिए अपने पास बुला लेती है। अब हमें दिखाया जाता है गर्ल्स पूल में बहुत मजे कर रही होती हैं। अयाका और अकी बस उन्हें देख रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सभी गर्ल्स पूल में से चली जाती हैं और फिर अकी पूल के पास खड़ा होता है। इतने में ही अयाका अकी को पूल में धक्का दे देती है और खुद भी पूल में चली जाती है। फिर वो दोनों पूल में एंजॉय करने लग जाते हैं, लेकिन उस दौरान यूरी उनकी चुपके से फोटो खींच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूरी खाली दीवार की फोटोज क्लिक कर रही होती है और वहाँ अकी आ जाता है। फिर अकी यूरी से पूछता है कि वो क्या कर रही है।
यूरी बताती है कि जब भी उसके पास न्यू कैमरा आता है वो हर चीज़ की फ़ोटोज़ लेने लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की समर्स की छुट्टी पड़ गई है और सभी बड़े खुश होते हैं। फिर अयाका कहती है कि तुम सबको एंजॉय करने से पहले अपने होमवर्क खत्म करने होंगे और मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले अयाका आकी की हेल्प करेगी होमवर्क खत्म करने में। आकी इस बात को लेकर के बहुत एक्साइटेड होता है कि अयाका उसके रूम में पूरा दिन उसके साथ रहेगी। अगले दिन बाकी सभी गर्ल्स को स्कूल जाना होता है स्टूडेंट्स काउंसिल के काम से, और आके अपने रूम को पूरी तरह से सजा देता है। और वो जैसे ही अपने रूम का डोर खोलता है वो देखता है कि अयाका एक टीचर की तरह रेडी होकर के आई है। और फिर अकी अपना होमवर्क स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर में अयाका को गर्मी लगने लग जाती है। एसी न होने की वजह से अयाका अपना कोट उतार देती है। अकी अयाका की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। फिर अयाका कहती है अगर तुम ये वर्क जल्दी खत्म कर दोगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। ये सुनकर के अकी बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी अपना होमवर्क करने लग जाता है। और काम करते करते उसको सुबह से शाम हो जाती है और अब अकी का काम भी खत्म हो जाता है। फिर अकी अयाका से सरप्राइज के बारे में पूछता है। अयाका तो आइसक्रीम ले आई और वो अकी सोचता है कि ये वो नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा था। फिर अकी अयाका को आइसक्रीम खाता देख करके वो खुश हो जाता है। तभी उनकी डोर बेल रिंग हुई। वो जाकर के देखते हैं कि डोर पर एक लेडी है जिसके पास में ढेर सारी जूसेस की बोतल होती है। फिर अयाका बताती है कि जैसे ही सभी अपना होमवर्क फिनिश कर लेंगे वो सभी एक छोटी सी पार्टी करेंगे। फिर वो लेडी एक बोतल अयाका को अलग से देती है और वो बियर की बोतल होती है। अब अयाका आकी को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर अयाका आकी को बोलती है कि आज तुमने बहुत मेहनत की है, तुम एक बोतल जूस पी सकते हो। आकी ओके कहता है। फिर आकी जैसे ही एक बोतल खोलता है वो देखता है कि वो बियर की बोतल होती है। फिर अयाका कहती है कि तुम दूसरी बोतल ले लो, मैं इसे पी लूंगी। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वो ड्रिंक करते हैं बाकी गर्ल्स भी वहाँ आ जाती हैं और वो पूछती क्या अयाका ने अभी बियर पी। इतने में ही अयाका यूजू पर अटैक कर देती है और यूजू को किस करने लग जाती है और यूजू बेहोश हो जाती है। फिर सुमिरो और यूरी बताती हैं कि जैसे ही अयाका बियर पीती है वो वेल्ड हो जाती है। इतने में ही अयाका सुमिरा और यूरी पर भी अटैक कर देती है और दोनों को नॉक आउट कर देती है। ये सब तमाशा देख करके अकी भागने की कोशिश करता है लेकिन अयाका उसे पकड़ लेती है और अपने साथ अपने रूम में लेकर के जाती है। जिस पर अकी कहता है आप जो आज करने जा रही हैं वो तो लवर करते हैं, लेकिन अयाका कुछ करती उससे पहले वो बेहोश होकर के सो जाती है। लेकिन जब अयाका को होश आया तो वो उसे सॉरी बोलती है और बताती है कि मुझे नींद से उठने के बाद में कुछ भी याद नहीं रहता। अब हमें दिखाया जाता है कि अकी जैसे ही अपने रूम का डोर खोलता है वो देखता है कि एक लड़की अपनी क्लॉथ चेंज कर रही होती है। वो घबरा जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। फिर वो लड़की उसे बताती है कि उसे लगा ये रूम खाली है और बताती है कि जब वो जूनियर हाई स्कूल में थी उसका यही रूम था। फिर वो अकी को अपना नाम नाना बताती है और वो भी उसे देख करके कंफ्यूज थी तो वो उसे पूछ ही लेती है कि तुम लड़की हो या फिर लड़का। अकी बताता है कि वो एक लड़का है। फिर नाना कहती है कि मैं तुम्हारी पेंट्स उतार करके चेक करूंगी। अकी ये सुनकर के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में वहां पर यूजू आ जाती है और यूजू नाना को पहले से ही जानती थी। यूजू अकी को बताती है कि उससे पहले स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट नाना ही थी। फिर नाना और यूजू एक दूसरे से क्वेश्चन की फाइट करने लग जाती है जिसमें नाना जीत जाती है और इनाम के तौर पर वो अकी को अपने पास रखने की बोलती है, जिस पर यूजू और उसके बीच में बहस हो जाती है। इतने में अयाका वहां आ जाती है और अकी को पता चलता है कि नाना अयाका की लिटिल सिस्टर है। फिर हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। नाना अयाका के खाने की तारीफ कर रही होती है। नेक्स्ट डे जब अकी सोकर के उठा तो उसने देखा कि नाना उसके साथ सो रही है। नाना अकी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ सोना था तो मुझसे बस पूछ लेते। फिर अकी कहता है ये मेरा रूम है। नाना बोली अच्छा मैं तो भूल ही गई थी। फिर वहां से वो चली जाती है। कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। अकी पढ़ाई कर रहा होता है। इतने में वहां पर नाना आ जाती है और एक सीक्रेट जगह से वीडियो गेम्स निकालती है। अकी कहता है इस जगह के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। नाना पूछती है तुमने कभी ये वाला गेम खेला है, जिस पर अकी बताता है मैंने कभी वीडियो गेम्स ही नहीं खेला। नाना कहती है चलो मैं तुम्हें खेलना सिखाती हूँ। नाना अकी को अपने पैरों के बीच में बिठाती है और गेम खेलना सिखाने लग जाती है। फिर अकी कई गेम्स खेलने के बाद में नाना की गोद में ही सो जाता है। अकी उठने के बाद में नाना के साथ एक फाइटिंग गेम खेलने लग जाता है और कोई भी गेम नहीं जीत पाता और फिर से थक कर बेड पर लेट जाता है। इतने में वहाँ अयाका आ जाती है और गेम खेलने को
मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सभी लोग पब्लिक पूल में आए हुए हैं। यहाँ पर अकी अकेला खड़ा होता है, तभी उसके पास में दो लड़कियां आकर के बोलती हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बहुत मजे कराएंगे। और अकी मना कर देता है। वो कहता है, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर नाना आ जाती है। हमें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां नाना की फ्रेंड्स होती हैं। नाना की फ्रेंड्स नाना से अकी के बारे में पूछती हैं कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जिस पर नाना उन्हें बताती है कि उसके वो पेट के जैसा है। तभी वहां पर अयाका आ जाती है और नाना अयाका को साइड में ले जाकर के कहती है कि क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अकी को दे सकती हो, क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरे फ्रेंड्स मुझे झूठा कहेंगे। फिर नाना बोलती है, चलो ठीक है, जिसके लिए वो उसके साथ में एक स्विमिंग रेस करती है और बोली जो जीतेगा अकी उसके साथ में रहेगा। इस बात पर अयाका भी एग्री हो जाती है। वो दोनों रेस स्टार्ट करती हैं। हर बारी अयाका जीतती है, लेकिन हर बारी नाना वन मोर चांस मांगती है और इस तरह करते करते शाम हो जाती है और पूल के क्लोज होने का टाइम हो जाता है। वो सभी वापस घर चले जाते हैं और इसी जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या नाना अयाका को आके को 1 2 3 के लिए देने के लिए रेडी होगी? आखिर आखिर किस तरह से उन लड़कियों के बीच से बाहर निकलेगा? आखिर वो कब खुद को एज अ मैन प्रूफ करेगा? इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।